तरफ आप पिछड़े वर्ग के लोगों का आरक्षण खा रहे हैं, उस पर कोर्ट का फैसला आ रहा है। मैंने वो मामला पार्लियामेंट में उठाया था 69,000 शिक्षक भर्ती का, और आज तक वो भर्ती फाइनल नहीं की गई। तो इसका भी निस्तारण कीजिए ना। क्योंकि सरकार 125 करोड़ निवेश के साथ में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां लगाने की बात कर रही है, इससे आय दोगुनी किसानों की, ऐसा कह रहे हैं। देखिए भैया, हमने इसी प्रदेश में देखा है 5 रुपए और यहाँ तक कि शायद 50 पैसे या 1 रुपए तक का चेक किसानों को मुआवजे के रूप में बांटा गया था, उनको अपमानित किया गया था। हमने इसी प्रदेश के अंदर देखा है गन्ना मूल्य के लिए किसानों को लाठी खाते हुए। हमने इसी प्रदेश के अंदर देखा है खाद की एक बोरी के लिए लंबी लंबी लाइनें लगाते हुए और किसान की मौत होते हुए। तो अब ये किसानों को बढ़ावा देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण के लिए 125 करोड़ रुपए देने की उनकी क्या योजना है, क्या जमीन पर उतर के आती है, वो देखना होगा। क्योंकि जब यहाँ पे इन्वेस्टर समिट होती है तो दावा किया जाता है उत्तर प्रदेश में 40 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। अब 40 लाख करोड़ रुपए में तो उत्तर प्रदेश स्वर्ग बन जाएगा। जमीन पे 40 करोड़ भी नहीं आता है। तो इसलिए दावों और हकीकत में जो फर्क है वो समझने की जरूरत है। उत्तराखंड सरकार की महिला मंत्री के पति बिहार से दुल्हन खरीद कर लाने की बात कर रहे हैं। तो यही सब तो इनकी भावना है भाई। महिलाओं के प्रति इनकी जितनी गंदी सोच है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। देखिए, जो भी होगा वो नियम कानून के तहत होगा ना। किसी एक आदमी के चिट्ठी लिखने से कुछ नहीं होगा। आयु सीमा में छूट जो संवैधानिक रूप से मिल रही है वही मिलेगी। एक बार इससे हो गया, एक बार 3 साल की छूट दी जा चुकी है यूपी में ही। जब 60,000 भर्ती निकली थी 2023 में, तब तमाम लोगों ने विरोध किया था कि लंबे समय से भर्ती नहीं निकली, तो 3 साल बढ़ाया गया। तो फिर सबका बढ़ाइए ना, सबके लिए एज बढ़ाइए, क्योंकि उम्र तो सबकी बढ़ रही है। वो चाहे सामान्य वर्ग का छात्र हो या ओबीसी SC ST के छात्र हो। तो आयु की सीमा सबके लिए बढ़ाइए। उनको जो पहले से छूट मिली है ओबीसी SC ST को, उसमें भी और बढ़ाइए सीमा। सामान्य वर्ग की बढ़ाना चाहते हैं तो उनकी भी बढ़ाइए। नियमित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं या जो सरकारी कर्मचारी हैं और बाद में पेंशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मैं सबका आह्वान करता हूं, आइए इस यात्रा से जुड़िए। हमारा मिस्ड कॉल नंबर वही है जो पहले की 2 यात्राओं में था, 750004 0004 750004 0004। तो इस नंबर पर मिस्ड कॉल देकर और 8588 41358 पर कॉल करके आप यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं, यात्रा के साथ जुड़ सकते हैं और इस यात्रा को लोग कामयाब बनाएं और उत्तर प्रदेश की सरकार मजबूर हो लोगों को नौकरियां देने के लिए, उनके मुद्दों पर ध्यान देने के लिए। ये आम आदमी पार्टी का प्रयास है और जहां हम सत्ता में हैं वहां काम करके दिखाते हैं, जहां विपक्ष में है वहां जनता की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। हमारा यही सिद्धांत है और उस पर ही आम आदमी पार्टी काम कर रही है। और तीसरे चरण की यात्रा के लिए कल काशी प्रांत में मीटिंग भी हुई और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत ही सफल और अच्छी यात्रा, जैसे 2 यात्राएं हमारी हुई वैसे ही ये पद यात्रा भी होगी। डेट बता दीजिए, किस डेट से? 16 जनवरी से 22 जनवरी तक मिर्जापुर शहीद उद्यान से काशी वाराणसी के सारनाथ तक यात्रा जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।